हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और एक सुबह के लिए जो परमेश्वर आपने हर एक जनों को दिया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भलाइयों के लिए आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने बचाया और संभाला है, उठाकर खड़ा किया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे, बोले परमेश्वर आज की सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे नया जीवन दिया। बोलो परमेश्वर आपने सांसें दिया, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने जीवन दिया मुझे, नया एक और नया दिन सुबह मेरे जीवन में जोड़ कर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर मैं आपके नाम की महिमा कर सकूँ अपने जीवन के द्वारा। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले परमेश्वर पिता आपने मेरे जीवन में बेस्ट किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोलो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा और न मुझे कभी त्यागा है। और परमेश्वर आप मेरी जरूरतों के बारे में जानते हैं और सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। आज बोले जो चाहते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद कर अभी तक मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है तो आगे भी परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत है, वो सामर्थी है और वो अद्भुत काम करने वाला। जब हम उसका धन्यवाद करते हैं और जब हम प्रेजिंग करते हैं, उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे रिसीव करता है। हालेलुया। मतलब हमारा प्रेजिंग करना, धन्यवाद करना वो ग्रहण करता है और उसके बदले में हमें प्रतिफल देता है। तो इसलिए जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के लिए उससे कुछ मांगते हो या धन्यवाद करते हो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है। लेकिन कब? जब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी आप उस चीज़ों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिस तरीके से अब्राहम था, हालेलुया, उसके लाइफ में जो आशीषें चाहिए थी वो नहीं थी, लेकिन तब भी वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा और वफादार बना रहा। और देखो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो हमारा सब कुछ है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसलिए हर एक भाई बहने परमेश्वर का धन्यवाद करें सुबह के समय में। बोलो परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आप मेरी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हो, अपने स्वर्गीय भंडार से मेरे लाइफ में सब कुछ पूरा करने जा रहे हो। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता कि आप मेरे लाइफ में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहने देंगे। आप मेरे जीवन में सब कुछ आपूर्ति करेंगे, पूर्ति करेंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर पिता। हालेलुया। बोलो परमेश्वर पिता आपके पीछे मैं चलूंगा, मैं वफादारी के साथ चलूंगा, मैं कभी पीछे ना हटूंगा। परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करोगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। अनादिकाल परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जो अद्भुत युक्ति करता है परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबशत लबकत नमशत। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें और बोले परमेश्वर पिता मुझे बुलाया है, मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो मुझे आगे भी लेकर जाएगा। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे चंगा किया, मेरे जो भी आपकी छोटी प्रॉब्लम थी, बड़ी कुछ भी, बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। यदि कुछ प्रॉब्लम है
तो आप चंगे हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं जब परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रतिदिन और प्रेजिंग करते हैं, तब आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर काम करता है, वो आपको उसी समय चंगा कर सकता है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। जब प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा कर रहे, स्तुति कर रहे हो बिना स्वार्थ के, परमेश्वर के प्रेम से भरकर, तो प्रभु आपको क्यों नहीं देगा, परमेश्वर के लाइफ में क्यों ना पूरा करेगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम से पीछे हट गए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। रीजन क्या है? हालेलुया, बहुत सारे रीजन हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, अपने बहुत सारी चीज़ों को आगे रखते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे लाइफ में जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही है? हमारे जीवन में सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न क्या है? क्योंकि आप अभी भी अब अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हो, अब अपने हर एक इधर उधर की बातों को आगे रखना चाहते हो, आप झुकना नहीं चाहते, आप प्रार्थना करना नहीं चाहते, आप परमेश्वर के लिए अपने आप को देना नहीं चाहते हो, अर्पण नहीं करना चाहते हो। पहली बात है अर्पण करना। कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया है, अर्पण कर दिया है? हालेलुया, बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने अर्पण कर दिया है। हालेलुया, बहुत लोग करते हैं ऐसा आज। हालेलुया, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के लिए अर्पण होने की जरूरत है। जैसे कि रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और रोमियो की किताब में और उसका हम 12 अध्याय में पढ़ेंगे, उसका पहला वचन से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ पर क्या लिखा है? बलिदान, अर्पण करना, अपने आप को सैक्रिफाइस करना, अपने आत्मा, प्राण और शरीरों को। क्या लिखा है? वो कहता है पौलुस, मैं दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या लिखा है? हमारी आत्मिक सेवा है कि हमने क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण कर देना है। फिर से हम शरीर की मर्जी को पूरा नहीं करना है, शरीर के अभिलाषा में नहीं चलना है, अपनी मर्जी को नहीं करना है, क्योंकि हमारी आत्मिक हमें एक सेवा दिया है और वो उसका नाम है आत्मिक सेवा। अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ। इस संसार के जैसे ना बनो जो बाकी लोग करते हैं, बाकी लोग चाल चलते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके से काम ना करो। अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे क्या हो सके, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आपको अपने आप को अर्पण करना है और अर्पित कर देना है, टोटल सरेंडर करना है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, मर्जी के अनुसार चलो और जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उस ब्लेसिंग्स को वो अपने जीवन में ले सको यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आज हम अपनी इच्छा को आगे रखते हैं, गलत कामों को आगे रखते हैं, ईगो को आगे रखते हैं, घमंड को आगे रखते हैं, जलन को आगे रखते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, एटीट्यूड के साथ रहते हैं। तो क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। फिर उनकी आशीषों का क्या होगा? कुछ भी मिलना ही नहीं है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वो जो आत्मिक सेवा प्रभु ने आपके खुद के लिए दिया है, आप उसे नहीं कर रहे हो। क्या सेवा है? अपने आप को प्रभु के आगे अर्पण करना। अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधो कि परमेश्वर मैं फिर से गलत चीज़ों को नहीं देखूंगा। अपने मुंह के विषय में कि फिर से गलत वर्ड नहीं बोलूंगा, परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर पिता। अपने पैरों के विषय में कि परमेश्वर पिता मेरा पैर सिर्फ आपके पीछे लेकर पीछे ही चलेगा, आपकी संगति करेगा, आपके मैं काम करूंगा, मैं कभी पीछे ना हटूंगा। लेकिन आज आपका पैर कहाँ जा रहा है? गलत रास्तों में जा रहा है, गलत जगहों पे जा रहा है, गलत रास्तों पे, गलत डेस्टिनेशन में जा रहा है, जो जहाँ पर आपका फ्यूचर बर्बाद है और ब्लेसिंग्स नहीं है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए और कहें कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आप को आपके लिए अर्पण कर देता हूँ, अर्पण कर देती हूँ। परमेश्वर मुझ पर दया कर, अपने पीछे चला। हालेलुया। और जब आप अपने आप को अर्पण करते हो, मतलब आत्मा, प्राण और शरीर को, तीनों को टोटल प्रभु के आगे सरेंडर कर देते हो, तब परमेश्वर आपके अर्पण करने की सेवा को आपको देखता है
कि आप प्रभु के लिए कितना अर्पित हो। क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? क्या साथ साथ आप अपने घर को भी देख रहे हो? क्या आप परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हो? जो काम आपको चर्च में दिया गया है, क्या उस काम के प्रति क्या आप वफादार हो? क्या आप सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगेगा। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे, अर्पण कर ही नहीं पाओगे। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होना है। आज बोलो, परमेश्वर पिता अपने पहला प्रेम से मुझे भर दीजिए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, करती परमेश्वर पिता अपने पहले प्रेम से मुझे भर दीजिए, अगापे लव से भर दीजिए। परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। जो मैं कर नहीं पाता मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। मुझे करो प्रार्थना मेरे साथ, बोलो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। बोलो परमेश्वर पिता मुझे आपके पीछे चलना है, मैं चाहता हूँ पर चल नहीं पाता, लेकिन ऐसा अभिषेक कर, अनुग्रह कर कि आपके पीछे चल पाऊँ। मेरा पैर गलत रास्तों पे ना जाए, मैं गलत डिसीजन ना लूँ, मैं गलत काम ना करूँ। परमेश्वर आपके पीछे चलूँ। हाँ परमेश्वर आपकी संगति करूँ, मैं परमेश्वर अधीनगी में रहूँ। हालेलुया। परमेश्वर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर कि आपके पीछे चल सकूँ। सचमुच में जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं अनाइटिंग को, ग्रेस को अपने लाइफ में। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को अर्पण कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो लोग सचमुच में अर्पण कर रहे हैं, आप देखोगे परमेश्वर की महिमा को अपने लाइफ में। आप देखोगे आपकी बुद्धि नहीं होगी, आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप समझदार हो जाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर आपको समझदार बनाए। परमेश्वर आपको बुद्धि की आत्मा दे, समझ की आत्मा दे। परमेश्वर आपको समझदार बनाए कि आप अपनी आत्मिक सेवा को जान पाए। आपकी आत्मिक सेवा यही है कि अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ, संसार के सदृश ना बनो, परमेश्वर के पीछे चलते जाओ। जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसे खराई के साथ चलते जाओ। जिस संगति में, जिस चर्च में जाते हो उसमें बने रहो, अड़े खड़े रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, ताकि आप और उस आशीष को ले सको जो परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत रीति से रखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर जो लोग बंधनों में हैं, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और रबा शतनमा कतिरले बेशेतरले बेकतिरले बेकतिरले बकतिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम बंधन टूट जाए, दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए। और रबा सतलबा शतनमा कतिरा। और रे बेकतने में शतरले बेकतिरले बकतिरा। और रबा सतलबा शतनमा कतिरले बेकतिरा। और रबा कतलबा शतनमा कतिरले बेकतिरा। ओ मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा छुए, हर एक जनों के मन को बदलते परमेश्वर आपके पीछे चला यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा श्योर इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। प्रभु दया कर प्रभु समझदार बना ताकि आप आत्मिक सेवा को कर सके, आपके पीछे चल सके, हर एक बंधन में से आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जबकि लाइफ में आपके अंदर काम करती, घमंड की आत्मा, झूठ की आत्मा, जलन की आत्मा, गंदी आत्मा, ईगो की आत्मा, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, व्यभिचार की आत्मा, झूठ की आत्मा, लालच की आत्मा, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर को पूरी रीति से बदल दे, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए। और रबा शता लबा कतना में शते रडे बेके रडे बगतिरा। प्रभु यीशु पर दया करते आ करते रस खा तरस खा तरस खा। और रबा खत लबे शते में के रडे बगतिरा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपको आजाद करे, आपको गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु मदद करो, सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु पर दया करते आकर। और रबखतला बशतन में के रब शतन मकतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु पर दया करते आकर यीशु के लहू में कवर करते रहिए। एक जनों के परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको छुए। होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना हर एक जनों को छू लीजिए। और रबखतला बशतन में के तिरले शतन मकतिरा। प्रभु यीशु पर दया करते आकर तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में, 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 तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ।
सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते जहाँ जहाँ जाते हैं स्वर्गदूतों के बारे में रखती है, यीशु के लम्बा कवर करती है। प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, सहायता कर, आपके पीछे चला यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर अगुवाई करना और मदद करना और सहायता करना, अनुग्रह देना और तरस खाना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूतों के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करती। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम जो आपके जो दुष्ट आत्मा कार्य करती, होली गोस्ट फायर आके काम बनने लगे, चलने लगे, बिजनेस खुल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि रास्ते ओपन हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर को बंधुआई से बाहर लेकर आए यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर के जिनमें सब कुछ ठीक करे, पूरा करे यीशु के समर्थी नाम में। आपके लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती है परमेश्वर पिता, और अगुवाई कर और अनुग्रह दे और तरस खा। हालेलुया, एक रोग, हर एक बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पर मैं प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर टच हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, सब लोगों को तैयार कर, मदद कर, सहायता कर, प्रार्थना करने का आत्मा दे और आत्मिक जीवन में बढ़ जाए यीशु के समर्थी नाम में, और के पीछे चलने वाले को बदल जाए। प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट, तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया, सभी का हालेलुया। तो एक अनाउंसमेंट है, जैसे कल भी आपको बताया गया था। हालेलुया, जो लोग देख रहे हैं और जिनमें जो परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जो हालेलुया, तो जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं, हालेलुया, जैसे कि इस चर्च को एक वर्शिपर की रिक्वायरमेंट है और इसलिए अनाउंस किया जा रहा है। और यदि आप उनमें से कोई हैं और आपको लगता है कि हाँ वो मैं हूँ, हालेलुया वो मैं हूँ, तो आप चर्च में आकर अपना ऑडिशन दीजिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। जो लोग सचमुच में परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, वर्शिप, कई लोगों को परमेश्वर खास काम के लिए चुना, वर्शिप करने के लिए, और उनको परमेश्वर ने गला भी दिया है। हालेलुया, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ गए, क्या करें। तो जिसको सचमुच में परमेश्वर की ओर से बुलाहट है परमेश्वर की, तो आप चर्च में आकर ऑडिशन दे सकते हैं। जब प्रभु का काम करना चाहते हैं तो आप जरूर आए चर्च में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर में, हालेलुया, जो बहुत दूर में रहते हैं और जो आना करना तो चाहते हैं, तो आप अपनी आवाज़ को भी व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। हालेलुया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप चर्च में जरूर आए, ऑडिशन देकर ही जाए। शुक्रवार शनिवार को आप आ सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार को हालेलुया ऑडिशन लिया जाएगा। तो आप अभी कमेंट करके बताएं, यदि आप देख रहे हैं इस वक्त में कौन है जिसको परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है और आपको बुलाहट है परमेश्वर की ओर से वर्शिप करने के लिए, गीत गाने के लिए, तो आप जरूर आ सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। और भी जो काम करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसे साउंड ऑपरेटर की ज़रूरत है और पोस्टर बनाने प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो जो काम करना चाहते हैं वो जरूर आए। तो आप सभी कलीसिया सब लोग प्रार्थना में याद रखें मुझे, परिवार को, चर्च को, हर एक चीज़ों को। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। प्रभु में ऊंचे किए जाए, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो मसीह की ताजी चैनल को जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आप रोज की प्रार्थना को सुन सकें, ब्लेसिंग को ले सकें अपने लाइफ में। यीशु के समर्थी नाम में प्रभु में ऊंचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।